हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईडिया झुंझुनू। आईडिया झुंझुनू में आपका स्वागत है। टुडे आज हम एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एरर डिटेक्शन क्या होता है। देखो, जनरली एग्जामिनेशन का एक पैटर्न होता है। एग्जामिनेशन में कुछ पैटर्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक पैटर्न होता है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन हर एक छोटी एग्जामिनेशन से लेके बड़े लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं। अब एरर डिटेक्शन में क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, या तो चार पार्ट दे रखे होते हैं या चार ऑप्शन होते हैं। आपको एक सेंटेंस दे रखा होता है, उसके चार पार्ट दे रखे होते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनमें एरर फाइंड आउट करना पड़ता है कि भाई गलती कहाँ है। जिनमें गलती नहीं है उनको तो अपन रिमूव करते हैं, उनको तो अपन स्किप करते हैं, बट जिनमें गलती है वो देखेंगे। अब गलती के लिए पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी ग्रामर कंसेप्ट, ग्रामेटिकल जो कंसेप्ट है, व्याकरण रूप से जो इंग्लिश है उसे पढ़ना होगा और उसको एक अलग लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे लेके जाना होगा, तभी आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने आज कोशिश की है एरर डिटेक्शन जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये एग्जामिनेशन एसएससी की एग्जामिनेशन थी जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहला जो पार्ट था, पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, मैंने लिखा लेट्स गो फॉर ए वॉक डू वी क्वेश्चन मार्क। लेट्स गो फॉर ए वॉक डू वी क्वेश्चन मार्क। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि एक एक शब्द के बारे में बता रहा हूं। देखो, लेट्स क्या होता है, लेट्स कह सकते हैं और वी कैन से लेट अस कह सकते हैं। लेट्स कह दो या लेटस कह दो। लेटस की एब्रिविएशन शॉर्टन फॉर्म होती है लेट्स। एज वी नो लेट क्या होता है, लेट के बारे में बताऊंगा। पहले ये देखना है कि भाई ये लेट्स सही लिखा गया है क्या। हाँ, लेट्स सही लिखा गया है, लेट्स में कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप लोग देखोगे लेट्स को लेटस लिखा जाता है। लेट क्या होता है, लेट की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। लेट क्या होता है, ध्यान रखना, लेट के बाद जो भी प्रोनाउन है, कितने भी प्रोनाउन आए, प्रोनाउन या नाउन, वो हमेशा कैसे केस में होने चाहिए भाई, ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। बात क्या है कि लेट के बाद प्रोनाउन और नाउन होंगे, वो कैसे केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि लेट के बाद प्रोनाउन नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, कभी भी कैसे केस में नहीं हो सकते, सब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकते। कैसे केस में नहीं हो सकते, सब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकते। अब बात करेंगे पजेसिव केस की। देखो, पजेसिव केस अपन पजेसिव केस को एज ए सब्जेक्टिव और एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट दोनों की फॉर्म में रख सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि पजेसिव केस सब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है और पजेसिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है। तो पजेसिव केस की बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि पजेसिव केस आएगा, लेट के बाद में पजेसिव केस अगर आना है तो आएगा वो। लेकिन बात करें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में, तो ध्यान रखना लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कैसा केस नहीं आ सकता, सब्जेक्टिव केस अपन यूज नहीं कर सकते। तो अपन ने लेट के बाद में क्या लिखा है, एस लिखा है। एस कैसा केस होता है, हम एज वी नो। वी कैसा केस, सब्जेक्टिव। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एस होता है। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, एस हुआ। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, एस है। तो इसका मतलब लेट्स में कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस के एरर डिटेक्शन में देखा जाए। बट ये क्वेश्चन ऐसे टाइप है कि इसमें एक अंडरलाइन पार्ट दे रखा है आपको, डू वी, अंडरलाइन पार्ट दे रखा है, फिर उसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है। अगर आपको करेक्ट लग रहा है डू वी, तो आपको चौथा ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट बताना है। बट मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। तो लेट्स गो, एक बात मैंने क्या बताया, लेट के बाद में कहीं भी आए प्रोनाउन, कहीं भी नाउन आए, सारे के सारे कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। नाउन सब्जेक्ट में वही होता है और ऑब्जेक्ट में भी वही होता है। लेकिन बताना यही है कि लेट के बाद अगर राम लिखा गया है, लेट के बाद अगर राम है, तो राम के नीचे अंडरलाइन हो कौन सा केस है, तो आप सब्जेक्टिव केस नहीं बोलोगे, आप ऑब्जेक्टिव केस बोलोगे। तो लेट के बाद में कैसा केस आया, ऑब्जेक्टिव केस आया। वही बताने की कोशिश कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट के बाद बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। बेयर इंफिनिटिव क्या होती है, पहले बात करते हैं इंफिनिटिव। इंफिनिटिव ध्यान रखना, इंफिनिटिव होता है 2 + V0। इंफिनिटिव क्या होती है, 2 + V0। V0 के स्थान पे V1 भी बोल सकते हैं अपन। तो इंफिनिटिव को अपन क्या बोलेंगे, 2 + V0। बट अगर आप लिखते हो बेयर इंफिनिटिव, तो बेयर इंफिनिटिव, बेयर फुट होते हैं ना, बेयर फुट, नंगे पांव,
यानी ये इन्फिनेटिव नंगी होगी। नंगी होने का मतलब क्या है, इसमें क्या नहीं होगा, टू नहीं होगा। तो याद रखना लेट के बाद हमेशा V0 या V1 का यूज किया जाता है विदाउट टू के बिना कभी भी सेकेंड फॉर्म कभी भी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हो सकता, ना कि ING फॉर्म हो सकता है। तो अपन देखेंगे लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस था जो एकदम सही है, गो कैसी फॉर्म में है, V1 फॉर्म में है, जो एकदम क्या है, करेक्ट फॉर्म में है। यस और नो। अब बात करें आगे, तो गो के बाद में प्रपोजिशन गो टू, आई एम गोइंग टू जयपुर, आप किसी प्लेस पे जा रहे हो तो टू आएगा, आप किसी पर्पज से जा रहे हो तो फोर आएगा। जैसे मैं बोलता हूं आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, गोइंग फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, यानी मैं क्या करने जा रहा हूं भाई, पैदल चलने जा रहा हूं या वॉक पे जा रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, गो के बाद अगर पर्पज शो है तो फोर का यूज होगा, फोर प्रपोजिशन का यूज होता है। यहां पर्पज शो है तो यहां सही है, फॉर ए वॉक लिख सकते हैं क्योंकि वॉक, हाँ एक बात और बताता हूं आर्टिकल के व्यू से, ये वॉक एक वर्ब होती है। वॉक क्या है भाई, वर्ब है। अब ध्यान रख, हाँ अब बोलोगे सर वर्ब से पहले आर्टिकल कैसे आया, तो याद रखना कोई भी वर्ब अगर किसकी फॉर्म में आए, नाउन की फॉर्म में आ रही है, किसके फॉर्म में आए भाई, नाउन की फॉर्म में है, तो याद रखना उस नाउन से पहले एन आर्टिकल का यूज होगा। यहां आप देखते हो वॉक वर्ब नहीं है, वॉक वर्ब नहीं है, यहां वॉक नाउन की फॉर्म में था, इसलिए इसके पहले क्या आया, ए आर्टिकल आया। इज द पॉइंट क्लियर। अब बात करें अपन डू वी की, देखो क्या है, ये जो सेंटेंस है, ये जो पैटर्न है वो क्वेश्चन टेक का है या टेक क्वेश्चन का है। इसमें क्या होता है, इस जैसे मैं जनरली आपको बता रहा हूं, 1 मिनट, आप नोट कर सकते हो सारी चीजें, मैं रिमूव कर देता हूं इनको। जैसे पहली चीज मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन टेक की, एक टॉपिक होता है इंग्लिश में, शॉर्ट टॉपिक होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछाते हैं भाई, इससे क्वेश्चन एसएससी में पूछाते हैं, एयरफोर्स में पूछाते हैं, नेवी में पूछाते हैं जनरली। तो क्या होता है क्वेश्चन टेक में, क्या होता है क्वेश्चन टेक का मीन क्या होता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो पहले आपको एक पूरा सेंटेंस दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, सेंटेंस। तो ध्यान रखना सेंटेंस अगर मैंने बोला है तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, ये किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और उसके बाद में आपको जनरली सी बात है क्या दे रखी होगी, वर्ब दे रखी होगी। देखो सिंपल सा है, किसी भी सेंटेंस में दो चीजें मैंडेटरी होती है, दो चीजें अनिवार्य होती है। पहली चीज क्या होती है, सब्जेक्ट, और दूसरी चीज क्या है, वर्ब है। पहली चीज क्या है, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, वर्ब। तो दो चीजें मैंडेटरी है, ऑब्जेक्ट हो ना हो जरूरी नहीं है कि कंपलसरी ऑब्जेक्ट को डाले, बट यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब मिलेगी सेंटेंस में। इतना लिखा और अदर भी मिल सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट भी अपन लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। सेंटेंस के बाद इसका एक क्वेश्चन बना के दे रखा होता है, मतलब जो किसको टेक करेगा, सेंटेंस को टेक करेगा। बात क्या है, अगर आप सेंटेंस का क्वेश्चन बनाओगे और वो टेक किसको करोगे, सेंटेंस को टेक करोगे, तो सीधी सी बात है भाई अगर आपने सेंटेंस को टेक किया है इसका मतलब वहां सेंटेंस के एलिमेंट जरूर होंगे, एलिमेंट अपन को शो करने पड़ेंगे। एलिमेंट क्या क्या होंगे, पहली चीज सब्जेक्ट और दूसरी चीज क्या है, वर्ब। सेंटेंस को अपन को टेक करना पड़ेगा। होता क्या है, ध्यान रखना सेंटेंस के साथ इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। पता है जब भी क्वेश्चन मार्क आए, जब भी इंटेरोगेटिव पार्ट आता है तो क्वेश्चन मार्क पहले आता है सब्जेक्ट से, और उसके बाद याद रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बात आप इसको नोट कर सकते हो। बोला क्या, ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड है, कि क्वेश्चन टेक्स्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। होता क्या है, सेंटेंस दे रखा होता है और सेंटेंस का क्वेश्चन दे रखा होता है, और क्वेश्चन में किसको टेक किया जाता है, सेंटेंस को टेक किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, ये प्रोनाउन आएगा। और पता ही है हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन नहीं आता, प्रोनाउन तो आता है, प्रोनाउन का कैसा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि सेंटेंस के लिए मैंडेटरी चीजें क्या है, वर्ब और सब्जेक्ट, तो जो मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ। अब इसमें आप देखोगे, देखो आप इसको अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपको पता चलता है कि ये सेंटेंस ये क्या था, लेटेस्ट, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले बताया डू वी। पहली बात, इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो क्या भाई, वी है,
तो इसमें वी अस का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, मतलब आपने यहां अस लिखा था, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है, जो एकदम सही है, यहां मेंशन कर रखा है, वही बताया था, सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वी सही है। बट अपन को वर्ब यूज करनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। एक बात बता रहा हूं, देखो होता क्या है, जब भी आप क्वेश्चन टेक का सॉल्यूशन जानने से पहले आपको टेंस आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई कौन से टेंस का क्वेश्चन है। यहां कोई भी टेंस मेंशन नहीं किया गया है, यहां एक इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है जो सेंटेंस है। अब होता क्या है, देखो अगर कोई भी सेंटेंस 1 मिनट, यदि कोई भी सेंटेंस लेट से शुरू, लेट के बाद क्या कंडीशन बन सकती है भाई, ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का, तो लेट के बाद में मी आ सकता है, लेट के बाद में अस की कंडीशन अलग होगी, उसके बारे में आप बताएंगे। मी आ सकता है, लेट यू आ सकता है, या लेट हिम आ सकता है, लेट हर आ सकता है, लेट इट आ सकता है, लेट दैम आ सकता है। लेट के बाद यू नहीं आएगा भी, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में यू का यूज नहीं होता है। तो याद रखना, लेट के बाद में मी, लेट के बाद में हिम, हर, इट और देम आए, तो याद रखना इनका टेक क्वेश्चन बनेगा विल यू। क्या बनेगा भाई, विल यू। ये फिक्स होता है, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव सेंस वाला हो चाहे सेंटेंस नेगेटिव सेंस वाला हो। तो इसमें क्या करेंगे भाई, लेट के बाद मी आए, हिम आए, हर आए, इट आए, देम आए, तो आप क्या यूज करोगे, विल यूज करोगे। लेकिन अगर टेक क्वेश्चन में लेटस आया, लेट अस आया, तो लेटस का जो टेक क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा शैल वी। इसका रीजन यही है, हम लोग जानते हैं भाई अस का अपन को क्या बनाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या हुआ, लेट मी, इसमें यू क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें मैं इंक्लूड नहीं हूं, मैंने किसी से रिक्वेस्ट की है, दूसरे से। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशन को इंडिकेट करता है। तो मैंने दूसरे से रिक्वेस्ट किया, जब रिक्वेस्ट दूसरे से किया मतलब सेकंड पर्सन से रिक्वेस्ट किया, और सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, तो विल यू लिखा। यहां मैं अस बोल रहा हूं, तो अस में कौन शामिल है भाई, मैं भी शामिल हूं, सेकंड पर्सन भी शामिल है, इसलिए दोनों का इंक्लूड क्या होगा, दोनों का इंक्लूड होगा वी। मैं अपने लिए बोलूंगा वी, हम दोनों के लिए वी बोल सकता हूं, तो वी बोला। और वी के अकॉर्डिंग विल नहीं आता इंटरोगेटिव कंडीशन में, वी के बाद विल आ सकता है, लेकिन वी से पहले विल नहीं आता, तो वी से पहले क्या आएगा, सेल आएगा, तो इसका क्या बनेगा भाई, सेल बनेगा, सेल वी। अब इस सेंटेंस को देखो, अब आपको आंसर मिल गया होगा आई थिंक। ये सेंटेंस कैसा हुआ, लेटस से शुरू हुआ, लेटस चाहे पॉजिटिव सेंस वाला हो चाहे नेगेटिव सेंस वाला हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैल बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पता चला, शैल बी। समझ आया होगा आई थिंक, ठीक है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज these days do they, no error। अब इसमें 4 पार्ट, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक अंडरलाइन पार्ट दे रखा था और उसके 4 ऑप्शंस थे। इस पार्ट में कोई अंडरलाइन पार्ट नहीं, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 पार्ट है, आपको उसमें एरर फाइंड आउट करनी है। पहला जो पार्ट है, यानी 1 नंबर जिसको मैंने डिनोट किया है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब क्या है, नो एरर। यदि आपको लगता है कि सेंटेंस ग्रामेटिकल रूप से एकदम करेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, उसको नो एरर बोलोगे, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अब मैं करता हूं, देखो लिखने की बात क्या है। पहली चीज, कॉलेज गर्ल्स यानी कॉलेज की लड़कियां, कॉलेज गर्ल्स डजंट मैटर। यहां कॉलेज एडजेक्टिव की फॉर्म में आया, कॉलेज किसकी फॉर्म में आया, एडजेक्टिव की फॉर्म में। गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन। अब वर्ब तो नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आई, वियर। वियर यानी होता है पहनना, तो वियर कैसी फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। कैसी फॉर्म में अभी, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। जो वियर, जो पहली कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड। यहां सेल्डम एडवर्ब होती है, ये नेगेटिव एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होती है, मतलब ऐसी एडवर्ब है जो नेगेटिव शो करती है, नकारात्मक शो करती है। तो सेल्डम
प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है, तो कॉलेज गर्ल्स के बाद में वियर आया फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट का मतलब ही फर्स्ट फॉर्म होता है, तो फर्स्ट फॉर्म में आया। साड़ीज, साड़ीज मतलब साड़ियों की बात है, साड़ी जनरली पहनती है ना औरतें। दीज डेज, दीज क्या होता है भाई, प्रेजेंट का है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज, दीज के बाद में नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल फॉर्म में, तो ये भी सही है, दीज देज होगा। और अगर दिस होता तो भैया आप क्या लिखते इसको, दिस डे लिखते। अब बात करें अपन डेमोन्स्ट्रेटिव की, तो थोड़ा सा समझाता हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होते हैं, ये चार होते हैं। दिस, दिस का प्लूरल है दीज। तीसरा दैट, दैट का प्लूरल क्या होता है भाई, दोज होता है, ठीक है। ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। अब अपन को ये पता होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेट इज इक्वल टू इंडिकेट, यानी डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को इंगित करना, किसी पर इशारा करना। तो अपन देखेंगे यहां इन दोनों के साथ तो सिंगुलर नाउन आता है, एडजेक्टिव की कंडीशन में सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और दीज और दोज के साथ में कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, यानी बहुवचन आएगा। ये दोनों प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं और ये दोनों पास्ट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे दीज के बाद में नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो एकदम सही है। अब बात करें अपन डू दे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कॉलेज गर्ल्स क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन का अगर अपन प्रोनाउन यूज करें तो प्रोनाउन क्या बनेगा इसका, दे। दे क्यों लिखा है भाई, क्योंकि अपन को यहां सब्जेक्टिव केस में लिखना है। अभी मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन में बताया था कि आप भी जब भी क्वेश्चन टेक बनाओ तो सेंटेंस के सब्जेक्ट का, सेंटेंस के सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन की कंडीशन में। तो देखेंगे कॉलेज गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्या है, दे, जो एकदम क्या है, करेक्ट फॉर्म में है। इसके आगे बढ़ेंगे कि डू क्यों लिखा है। डू भाई इसलिए लिखा है क्योंकि यहां क्या आई, V1, V1 समझते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या अपन ऐसे बोल सकते हैं प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना यदि किसी सेंटेंस में V1 होता है या V1 में क्या होता है, एस या ES होता है, तो उसका टेक क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्म का तो बनता है डू, हेल्पिंग वर्ब, और V1 में अगर एस या ES दे रखा हो तो उसका टेक क्वेश्चन बनेगा डज से। किससे बनेगा भाई, डज से। लेकिन अगर V2 दे रखा हो तो याद रखना V2 का टेक क्वेश्चन किससे बनेगा, डिड से बनेगा। ये बात ध्यान रखना, आप इसको मैंने मेंशन कर दिया, आप इसको नोट कर सकते हो। अब यहां देखो आपको फर्स्ट फॉर्म मिली तो वहां क्या लिखा है, डू लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है। बात यही खत्म नहीं होती, बात मैं बताने की कोशिश करूंगा, इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं डेमोन्स्ट्रेटिव, एक बात बताई मैंने आपको कि सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना या टेक क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन टैग बनाना आपको, तो उसमें कंडीशन क्या होती है। अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने बताया था उसमें बताया था, यदि सेंटेंस पॉजिटिव सेंस वाला हो, मैंने पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोला है, पॉजिटिव सेंस बोला है, यानी सकारात्मक अर्थ दे रहा है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें नोट लगेगा एब्रीविएशन फॉर्म में। जैसे डू में नोट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, डोंट बनेगा। एब्रीविएशन फॉर्म में लिखना है, डू नॉट नहीं लिख सकता, डोंट लिखेंगे। यदि सेंटेंस कैसे सेंस का हो, नेगेटिव सेंस का हो, तो याद रखना पॉजिटिव कैसे सेंस का बनेगा, सॉरी क्वेश्चन टैग कैसे सेंस का बनेगा, पॉजिटिव सेंस का बनेगा। अब एक बात, अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, एक शब्द दे रखा है, यहां मेंशन कर रखा है सेल्डम, एक शब्द होता है अभी नेवर, एक शब्द होता है हार्डली, हार्डली एडवर्ब होती है, हार्ड एडजेक्टिव होता है। हार्डली हुआ, जैसे शब्द लिखा मैंने बेयरली, जैसे मैंने शब्द लिखा स्केर्सली, जैसे शब्द लिखा मैंने नॉट, शब्द लिखा नो। यदि सेंटेंस में ये शब्द आ रहे हो
तो याद रखना टेक क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव बनेगा। टेक क्वेश्चन कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ये जो शब्द है ये सेल्डम हुआ, नेवर हुआ, हार्डली हुआ, बेरली हुआ, स्केर्सली हुआ, ये नेगेटिव एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होती है। कैसी एडवर्ब होगी? नेगेटिव को शो करती है। नॉट और नो तो हमें पता है, नॉट और नो तो नेगेटिव को शो करता है, तो इनका क्वेश्चन कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो याद रखना यहाँ डोंट होता तो गलत था, डू सही है ना, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर, कोई गलती नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर? आपको समझ आएगा आई थिंक। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, हर एक कंडीशन बताई आपको। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। You have been working very hard for the past 2 years, isn't it? No error। पहला पार्ट था you have been working hard, ये have अभी, you have been working very hard for the past 2 years, isn't it? बात वही, देखो क्या है, मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। याद रखना एक चीज, अगर सेंटेंस में आपको सिंस मिलता है और क्या मिलता है भाई? सिंस और फॉर प्रपोजिशन मिलती है। याद रखना कौन कौन सी बताई मैंने? सिंस फॉर, सिंस फॉर, अगर ये प्रपोजिशन मिलती है तो याद रखना उस सेंटेंस में परफेक्ट एक्सपेक्ट का यूज होगा। उस सेंटेंस में क्या आएगा? परफेक्ट एक्सपेक्ट आएगा। अब परफेक्ट एक्सपेक्ट क्या होते हैं? परफेक्ट एक्सपेक्ट इंग्लिश में 3 होते हैं, हैज, हैव और हैड। ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्सपेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट एक्सपेक्ट पढ़ेंगे अपन टेंस में। हैज, हैव और हैड, सिंस और फॉर कहीं भी आए तो हैज, हैव, ऑल भी आ सकता है इसमें, ऑल भी आ सकता है, लेकिन सिंस और फॉर प्रपोजिशन होंगी जिनसे पहले क्या मिलना चाहिए आपको? परफेक्ट एक्सपेक्ट मिलना चाहिए। देखो आपको फॉर मिला ना, 4 प्लस टाइम मिला, तो 4 प्लस टाइम मिला तो यहाँ परफेक्ट एक्सपेक्ट मिला ना। हैव किसके अकॉर्डिंग आया भाई? यू के अकॉर्डिंग आया, डजंट मैटर, यू हैव। अब याद रखना परफेक्ट एक्सपेक्ट जो होते हैं ना, इनके बाद याद रखना मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आएगी। कैसी फॉर्म आती है भाई? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बीन कैसी फॉर्म है? मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है भाई? थर्ड फॉर्म ऑफ बी। किसकी फॉर्म है भाई? बी की थर्ड फॉर्म है, क्या है? बीन है, ठीक है। वर्किंग, बी की फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। अगर ध्यान रखना, हाँ थोड़ा बताता हूं उसके बारे में। बी की फॉर्म होती है, बी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? इज, एम, आर, और इसके सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, वर, और इसके थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, और इसके आईएनजी फॉर्म नहीं लिखे तो ठीक है यहाँ बट लिख देते हैं। बीइंग क्या होती है? बीइंग होती है। याद रखना इन शब्दों के बाद, बीइंग को स्किप कर रहा हूं, रीजन बताता हूं। इन शब्दों के बाद मेन वर्ब अगर आती है तो याद रखना मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। कैसी फॉर्म आएगी भाई? आईएनजी फॉर्म आएगी। यदि सेंटेंस कौन सी वॉइस में हो? एक्टिव वॉइस में हो। कैसी वॉइस में हो? एक्टिव वॉइस में हो। पढ़ेंगे अपन, वर्ब में पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये मैं आपको एक बेसिकली बता रहा हूं, आप याद कर सकते हो। दूसरी चीज, इन शब्दों के बाद सबको इंक्लूड किया, इन शब्दों के बाद में कैसी फॉर्म भी आती है भाई? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, जो कैसी फॉर्म होती है? पैसिव वॉइस में आती है। बट आप यहां देखोगे, यहां काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है, यानी एक्टिव है सब्जेक्ट तो एक्टिव वॉइस होगी। बीन के बाद आईएनजी, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। वेरी हार्ड, वेरी एडवर्ब, हार्ड एडजेक्टिव, डजंट मैटर। फॉर के बाद में टाइम मिला, कोई दिक्कत नहीं है। 4 के बाद टाइम मिलता आपको, 4 के बाद आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। 4 के बाद टाइम, 4 के बाद मैंने टाइम बोला तो 4 के बाद में ईयर्स आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे पार्ट को आप देखोगे तो आपको पता चलता है, मैंने बताया था सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा टेक क्वेश्चन का, तो इट गलत है ना यहाँ? एज वी नो, हम जानते हैं, मैंने बताया था। तो यू का प्रोनाउन क्या होता है? यू ही होता है, यू खुद प्रोनाउन है तो यू का यू लिखना पड़ेगा। अब देखोगे यहाँ हैव है, और ये सेंटेंस जो था, ये सेंटेंस पूरा, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। इसमें क्या नहीं है? नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसका टेक क्वेश्चन कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इज कैसे आ सकता है भाई? इसमें तो हैव है, हैव ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसका क्या बनेगा? हैव, और हैव में नोट जुड़ेगा तो हैवंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई इसको? हैवंट यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। एरर डिटेक्शन तो क्या है भाई? इसमें 3 नंबर में एरर है।
बट आपको पूछा जाए इसको करेक्ट करो, तो करेक्ट क्या हो सकता है, हैवंट यू, जो एकदम करेक्ट फॉर्म में। इज द पॉइंट क्लियर, समझ आया? तो आगे बढ़ेंगे। आगे है मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेज इजंट इट, वही बात ध्यान रखना इसमें। मिस्टर मुखर्जी नोज, मिस्टर मुखर्जी के अकॉर्डिंग नोज है, एक आदमी का नाम है, सिंगुलर वर्ब आई, 10 लैंग्वेजेज, 10 के बाद प्लूरल फॉर्म में लैंग्वेजेज, डजंट मैटर। इजंट इट, ध्यान रखना इजंट इट, इट कैसे आ सकता है भाई, इसका तो सेंटेंस का सब्जेक्ट मुखर्जी है, और मुखर्जी तो किसी इंसान को डिनोट करता है, किसी पर्सन को, सिंगुलर पर्सन को, तो इट तो नॉन लिविंग के लिए आता है, तो ही सही है, ही आएगा। इजंट कैसे आ सकता है, यहाँ वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एस या ईएस है, एस या ईएस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा होता है, तो मैंने प्रीवियस में बताया था आपको, प्रीवियस एग्जांपल में, तो अपन डज यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डज ही। बट आप देखोगे ये सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव एडवर्ब नहीं है, तो इसको क्या लिखोगे आप, डजंट ही। क्या बोलना चाह रहे हैं, मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेज, एक वन वर्ड होता है, वन, हु नोज मोर देन 1 लैंग्वेज, यानी ऐसा कोई इंसान जो एक से ज्यादा भाषा जानता हो, उससे बोलेंगे पॉलीग्लोट। क्या बोलेंगे भाई, पॉलीग्लोट बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, POLYGLOT, टी है भाई, पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट है, यानी मिस्टर मुखर्जी इज ए पॉलीग्लोट, कि मिस्टर मुखर्जी को क्या कहा जा सकता है, पॉलीग्लोट कहा जा सकता है। आंसर मिला, इजी सा था, एकदम इजी पैटर्न है जो मैंने बताया। द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इजंट इट, वही बात, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द कलेक्टर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे भाई, किसी भी एक टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको आइडिया होने लग जाता है कि एरर कहाँ हो सकता है। जैसे अपन को पता चला कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर एक पोस्ट है, तो कलेक्टर जो था वो एक पर्सन होगा, ना तो कोई जानवर हो सकता है, ना नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। तो पर्सन के लिए जो सब्जेक्टिव केस क्या है, वो इट नहीं होगा, वो क्या होगा, ही आएगा। क्या आएगा भाई, ही। इसका मतलब हमें ये तो पता चला एरर कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट में, इजंट इट तो नहीं होगा। अब होगा क्या, उसकी बात करते हैं। तो ही सेंटेंस कैसा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है भाई, एस या ईएस वाला, तो इसका मतलब यहाँ क्या जुड़ेगा, डज आएगा। क्या आएगा भाई, डज। अब आपको ये देखो भाई कि कहीं भी सेंटेंस में आपको नेगेटिव एडवर्ब मिली, ध्यान रखना रेगुलरली नेगेटिव नहीं होता, रेगुलरली पॉजिटिव एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, तो क्या हो जाएगा, डजंट हिट। ओके, आई थिंक आपको समझ आया। तो आज के लिए काफी, थैंक्स।